जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको फागुन मास के महत्व 6 की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। जब श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर लाया जा रहा था, किंतु मार्ग में थोड़ी सी भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे ही भुजाएं हैं और वहीं रथ है, वहीं पर घोड़े हैं, वहीं पर गांडीव धनुष है और वहीं पर बाण है, जिनमें से मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात की बात से उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं की महकी भी नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उसकी संपूर्ण पत्नियों तथा धन आदि को भील लोग लूट के ले गए। मैं निहत्थे की भांति वहां पर खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई। आपने जो द्वारिका में जिन यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था में प्राप्त हो गए हैं और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरों को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतारकर उसे इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कोनों को कांटे को त्याग देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है। अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महापराक्रम में पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जगदीप तथा राज्य को देकर हस्तिनापुर से उसका राज्याभिषेक किया और सूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज तिलक किया गया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी लीन होकर संन्यास ले लिया गया। उनके मान अपमान और अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को अपने वश में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्मा रूप दृष्टि गोचर होने लगा और उन्होंने अपने केश खोल दिए। राजश्री वस्त्राभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण करके अन्न जल तथा प्रीत त्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर के बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। राजा संसार की अनियतता विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों के साथ हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ के क्रमश द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इसके राजा शोकमग्न हो गए और अंतरंत वे इंद्र के द्वारा लाए गए रथ को आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी दृष्ट पुत्रों को देखा और भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया और इससे उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक को सम्मानित होगा। तो ये थी फागुन मास के अध्याय 6 की कथा। अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।